जय हिंद दोस्तों। 4.2 सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है कि इसको आप छायांकित भाग करिए, इसके साथ साथ इसको हल कीजिए आलेखीय विधि से। ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए जिसे अपन मॉड कहते हैं। ये जो साइन बनता है इसे मॉड कहते हैं। मॉड का साइन अपने को यह सिखाता है गणित के अंदर कि इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसका मान चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो ओवरऑल कैसे लिखा जाएगा, प्लस में। यानी ये मॉड जो है, मॉड इज गॉड है ना, माइनस को हटा देता है। ये माइनस की जगह इसको प्लस में रखने की कोशिश करता है। तो अपने को जब x का मान दे रखा है, मॉड के अंदर माइनस लगता नहीं है, ये दे रखा है प्लस में ही होगा। अपन ये मानते हुए चलेंगे कि ये हो सकता है माइनस में भी हो और सकता है प्लस में भी हो। कौन? ये वाला। बट ये तो कभी माइनस में होता नहीं है। किस वजह से? इस मॉड की वजह से। तो आपको क्या काम करना है? आपको बेटा इसको 2 बार लिखना है। पहला ये, फिर उसके बाद वापस ऐसे। सर क्या है ये? आप जब इस साइन को लिखोगे एज इट इज लिखोगे, एक बार तो इसको एज इट इज लिखना है जब इसको आप लिखते हो x बराबर प्लस में। अब क्या करोगे? इस साइन को चेंज करना है। ये देखो ऐसे है, इसको ऐसे करके लिखोगे। तब आपको जो ये 3 है इसके आगे क्या लगाना है? माइनस लगाना है। क्लियर? 2 काम करने हैं। क्या काम हो जाएगा? सबसे पहले तो इसको एज इट इज रखेंगे सामने वाले को। दूसरा चीज़ अपने को करना है कि इसका साइन चेंज करते हुए इसका साइन चेंज करना है। इसका साइन क्या है बताओ? प्लस है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। क्लियर है बात? है ना? ये काम करना है। रिपीट कर दोगे? पहला क्या करना है, जो साइन दे रखा है उसको एज इट इज रखने के बाद इसको भी एज इट इज, फिर उसके बाद इस साइन को चेंज करना है। ऐसे था ये तो ऐसे ही करना है। ये देखिए ऐसे, और ये माइनस का माइनस है। क्लियर? माइनस इसका जो प्लस था इसका माइनस करना। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या कर देते? प्लस कर देते। क्लियर है मेरे हिसाब से? चलिए, फिर उसके बाद जो अपन काम करते थे, इसको L1 नाम देंगे, इसको L2 नाम देंगे। क्लियर? उसके बाद आप करेंगे, क्या करते थे? x बराबर 3 मानेंगे। इस साइन को भूल के 3 मानते थे। उसके बाद आप क्या बनाओगे? एक बॉक्स बनाओगे जहां x और y लिखते थे अपन। फिर x की लाइन में फिक्स हो गया, कितना रहेगा? 3। और y की वैल्यू अपन मन से रखते हैं, 0 1 2 3 ये वैल्यू मन से रखते हैं, लेकिन x तो फिक्स है। कितना है? 3। यहाँ के लिए क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन, सॉरी क्या लगाएंगे? बराबर माइनस का, ये साइन चेंज करके सीधा इक्वल लगा के रखते हैं। फिर अगर यहाँ x और y दोनों अलग अलग होते तो बात अलग थी। अदरवाइज आपको सीधा क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। ऊपर वाले सवाल करे अपन ने, नंबर 1 सवाल में ऐसा कुछ करा था अपन ने। इसके लिए अलग था, इसके लिए। अब ये मॉड है तो मॉड में बस ये 2 लाइन बनाना एक्स्ट्रा काम है। x और y लिखा, कितना है x वैल्यू? -3। ये फिक्स हो गई क्योंकि यहाँ दे रखा है। और अपन y की वैल्यू मन से मानते हैं, 1 और 2 मान लो, या -1 और -2 मान लो, ऐसा कुछ करके। क्लियर? अब आपको इसके लिए भी और इसके लिए ग्राफ बनाना है। उसके अलावा छायांकित भाग का निर्धारण भी करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ? छायांकित भाग का निर्धारण कर देता हूँ। ठीक है? छायांकित भाग के लिए क्या करना है? जो वैल्यू दे रखी है, जो L1 है, इसके अंदर आपको 0 रखना है। 0 लेस देन 3। क्या 0 जो है वो 3 से छोटा होता है? आप कहेंगे बिल्कुल सही है, यानी ये क्या है? सत्य है। फिर इधर चलते हैं, x की जगह क्या रखना है? 0। छायांकित भाग का निर्धारण कर रहा हूं मैं। छायांकित भाग x की वैल्यू 0, फिर उसके बाद माइनस का 3। क्या 0 जो है वो -3 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। एक तो आपके फ़ोन में बैलेंस है माइनस में, एक फ़ोन में बैलेंस नहीं है, तो बड़ा कौन हुआ? आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ कौन सी हुई? बैलेंस है ही नहीं, कम से कम माइनस में तो नहीं है। तो ये माइनस वाली चीज़ जो है वो क्या है? कम है। और ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा वाला साइन है ये इधर, तो ये भी क्या हो गया आपके लिए? सत्य वाली बात होगी। अब इसका मैं बना रहा हूँ क्या? ग्राफ। क्या हो जाएगा? 1 2 3, वापस 1 2 3, -1 -2 -3, ऐसे ही बनाते हैं आप ग्राफ पर। -1 -2 -3। अब
यहाँ पर 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया। सबसे पहले L1 के लिए, L1 के लिए क्या है 3 और 1, 3 कहाँ है, ये रहा, x बराबर 3, y बराबर, चलो इधर ये यहाँ पर A पॉइंट लिखते हैं अपन, यहाँ पर B पॉइंट लिखते हैं, यहाँ C लिखते हैं, यहाँ D लिखते हैं। A के लिए हो गया, ये वाला आपके लिए A पॉइंट है। यहाँ वापस चेक करेंगे अपन, अपनी पेंसिल रखेंगे, क्या ये x बराबर 3 पर जाके टकरा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल टकरा रहा है। क्या ये y बराबर 1 पर टकरा रहा है, आप कहेंगे सर बिल्कुल y बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर। तो ये हो गया आपके लिए। फिर उसके बाद x बराबर 3 रखना है और y बराबर कितना रखना है 2, तो ये यहाँ पर x 3 चला और y 2 चला, 1 और 2। फिर यहाँ पेंसिल रखी, क्या ये x बराबर 3 पे जाके टकरा रहा है, बिल्कुल टकरा रहा है। क्या ये y बराबर 2 पे जाके टकरा रहा है, बिल्कुल टकरा रहा है। ये आपके लिए हो गया A पॉइंट और ये हो गया आपके लिए B पॉइंट। फिर आप क्या करेंगे, अपनी स्केल लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद इसका छायांकित भाग, ये क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है, सत्य कह रहा है, इसका मतलब ये मूल बिंदु की तरफ अपने को आने देगा। ये छायांकित भाग हो गया। आप पेंसिल से करना चाहे ड्राइंग तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करता हूँ मैं इसके लिए, x बराबर कितना है, -3, x इसी को x अक्ष कहते हैं अपन, -1, -2 और -3। और y कितना चलना है, 1 चलना है, प्लस वाला इधर, तो ये वाला। फिर यहाँ पेंसिल रखी, क्या ये x बराबर -3 को टक्कर मार रहा है, बिल्कुल मार रहा है। ये x अक्ष नीचे वाली, ये x अक्ष है, ये पॉइंट नीचे x अक्ष को -3 पे टक्कर मार रहा है। इस साइड किधर टक्कर मार रहा है कि 1 पर, तो -3 और 1 हो गया। फिर -3 और 2, तो माइनस और 3 और ये 2 यहाँ पर होंगे, तो चेक करना, आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद वापस इसको मिलाते हुए अपन क्या कर देंगे, मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। छायांकित भाग कैसा है, सत्य है। सत्य है तो क्या करेंगे, 0 की तरफ यानी इस मूल बिंदु की तरफ क्या आने देंगे, उसको आने देंगे। क्लियर। पेंसिल से आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। जिसको करना नहीं आता है वो एरो बनाए, बस साफ होना चाहिए आपका ग्राफ। क्लियर है मेरे हिसाब से। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट करिए, सॉल्व करने की कोशिश मैं पूरी करूँगा आपके लिए। क्लियर। अब बात करता हूँ इस सवाल के लिए। यहाँ देखो मॉड नहीं है, यहाँ मॉड था तो 2 लाइन एक्स्ट्रा बनी थी, यहाँ मॉड नहीं है तो वहाँ 1 लाइन ही बनती। कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, जब मॉड नहीं होता है तो बस कुछ भी मत करो, इस साइन को इक्वल का साइन चेंज करो। क्या करना है आपको, ये इक्वल लगाना है, x + y - 8, इसको क्या नाम देना है, L1। यहाँ जो लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन होता है उसको इक्वल में बदलना है। फिर उसके बाद ये थोड़ा समीकरण है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर ये 2 समीकरण है क्या, 2 नहीं है, समीकरण एक ही है, बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए इधर भी x और y दे दिए। तो आप क्या करो, x को x के पास भेजो, y को y के पास भेजो। ये पहले क्या पड़ा है, 3x पड़ा है, ये x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x। माइनस का 2y पहले से पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था। ये प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो गया, वापस इक्वल में -8 हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद इन दोनों को घटाएंगे, 3x में से 1x गया, पीछे बचा 2x, माइनस का 2y और माइनस का y मिलकर कितना बन गया, -3y, बराबर में -8। क्लियर। अब आपको क्या करना है, आपको हेडिंग लगाते हुए करना पड़ेगा। एक बार x0 मन से लेना है, दिल से लेना है। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर -1, ऐसे लेते हैं ना अपन, उस तरीके से। तो x बराबर क्या लिया इस समीकरण में, मन से लिया, क्या लिया, x बराबर 0 लिया। x बराबर जब 0 लेंगे तो 2x की जगह 0 -3y बराबर -8। यहाँ से ये तो 0 बन गया, -3y बराबर -8। ये 0 कोई मतलब नहीं, y बराबर 8 बट्टा -8 बट्टा -3। ये एक भिन्न आ रही है, भिन्न यानी 8/3 को मैं कहाँ शो करूँगा, नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकता यहाँ पर। तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, एक पूर्णांक यानी पूरा अंक चाहिए जिसे मैं ग्राफ पर शो कर सकता हूँ। उसके लिए ये आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। तो x बराबर 0 अपने काम नहीं आया, कोई बात नहीं, y बराबर 0 पर करते हैं, कितना आता है चेक करते हैं। अब भाई x काम आया नहीं, x तो बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड एकदम, काम ही नहीं आया, तो y बराबर रखते हैं 0 इसी समीकरण में। तो 2, अब सर आप तो यहाँ साफ कर दिए, हम वहाँ क्या करेंगे, आपको बेटा ये काम एक बार रफ में करना है। क्लियर। रफ में चेक करना है कि पूर्णांक आता है उसको फिर सीधा कॉपी करना है, राइटिंग भी अच्छी रहेगी, एग्जामिनर के सामने आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। 2x - 3y, y की जगह कितना रखना है, 0। एक वैल्यू मन से रखनी पड़ती है, दूसरी वैल्यू अपना आप आती है। 2x
3 इंटू 0 बन के 0 बन गया, माइनस का 8 पड़ा ही है। 3 इंटू 0 0, कोई मतलब नहीं, 2x और माइनस का 8, ये 2 नीचे भेजूंगा, x बराबर माइनस का 8 बट्टे में 2 कट हो जाएगा, माइनस के 4 बार, कितनी बार माइनस 4 आपके कहीं ना कहीं ग्राफ पर दिखता है ना, 8/3 नहीं दिखता है। क्लियर। उसके बाद बात करेंगे वापस सेकंड के लिए, यही काम करता हूँ मैं, यहीं पर बना लेता हूँ, उधर अपन आराम से ग्राफ बना देंगे अच्छा सा। फिर अब देखो, या x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 उधर जाएगा, 2 इंटू 1 उधर जाएगा, माइनस का 10 बन के -1 लेते हैं। x बराबर कितना लेते हैं, -1, कितना लेना है आपको, -1 लेते हैं। 2x बराबर कितना लिया, -1। ये समीकरण माइंड में रखनी है, आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। x की जगह -1, -3y, 3y बराबर -8 हो गया। फिर यहाँ से 2 इंटू 1 -2, फिर उसके बाद -3y -8। क्लियर। -2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा सर, आप कहेंगे सर वो तो प्लस का हो जाएगा, -8 तो पहले से पड़ा था, प्लस उधर गया माइनस का तो इधर आया तो प्लस का हो गया, -2 इधर गया तो प्लस का। दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी, -6 आएगा। इधर y बचा, क्या बचा, सिर्फ -3 कहाँ गया, अरे भाई भेज रहा हूँ उसको, ये देखो ये रहा -3 यहाँ आ गया। सर ये तो माइनस है, इधर आया तो प्लस क्यों नहीं हुआ, ये -2 इधर आया तो प्लस का हो गया था, तो ये प्लस क्यों नहीं हुआ, ये बेटा प्लस नहीं करना है, ये y के गुणज में है, y के गुणे में है, तो आप इस पूरे -3 को कहाँ भेज रहे हो, भाग में भेज रहे हो, इसलिए ये माइनस का प्लस नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखनी है, बहुत गलती करते हैं बच्चे इसके अंदर, आप नहीं करोगे। माइनस से माइनस रहा ना, 6 दूना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से y की वैल्यू 2 आएगी। अब मैं बनाता हूँ बॉक्स, दिख रहा है शायद आपको, नहीं दिख रहा हो तो मैं बॉक्स यहाँ पर बना रहा हूँ। x और y क्या होगा, देखो आपने y बराबर 0 लिया, y बराबर 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आई थी 4, वो भी किसका, माइनस का। ये देखो नंबर 1 वाला, नंबर 1 वाले के लिए a पॉइंट दे दिया, राइट। उसके बाद सेकंड x के अंदर क्या दिया, -1 रखा, कितना रखा, -1। देन y की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी। क्लियर। ध्यान रखना, एग्जामिनर इस उलझन में नहीं पड़ता है, एग्जामिनर का शार्प माइंड है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉक्स को चेक करता है, इस बॉक्स से ही वो सीधा चेक कर लेता है कि आपके पॉइंट सही है या रॉन्ग है, सबके अलग अलग आते हैं, इसलिए तो वो ये सारी गणित चेक नहीं करता, वो पहले यही चेक करेगा। अगर इसमें कहीं गलती उसको नजर आएगी, है ना, तो फिर वो यहाँ कहीं आपकी गलती निकाल के गोला करके नंबर काटता है, और कुछ भी नहीं। तो अब मुझे क्या करना है, ग्राफ शो करना है। चलिए ग्राफ शो करते हैं अपन। ऐसे डिजिट लेने हैं जो 2 3 4 तक निपट जाए, देख लो। अब सबसे पहले लिखेंगे अपन ग्राफ के अंदर 1, फिर 2 3, वापस 1 2 3 4, 1 2 3 4, गिनती सीख रहे हैं अपन, हाँ। छोटी क्लासों में काउंटिंग सीखी थी ना, -1 -2 -3, इस टाइप से। अब x बराबर कहाँ जाना है, -4 पर जाना है। ये x अक्ष कहलाता है, जो आडी रेखा है वो x अक्ष कहलाती है। -4 ये रहा, ये -4 x बराबर है, और y बराबर कितना है, 0। ये पूरा x अक्ष पर x अक्ष की चलती है, y की नहीं चलती है, तो y बराबर पूरे x पर 0 होता है, ध्यान रखना। इस पूरे x पर y 0 है, तो ये वाला पॉइंट आपके लिए a काम करेगा। किसका काम करेगा, a। फिर उसके बाद b के अंदर -1, यानी यहीं पर -4 और यहीं पर 0 है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद -1, x बराबर ये रहा -1, और y बराबर कितना लेना है, 2 लेना है, तो -1 और ये रहा 2। फिर अपन कहाँ रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ रखेंगे b पॉइंट, क्या रखेंगे, b, और यहाँ चेक करेंगे कि क्या ये x बराबर -1 पर जाके टकरा रहा है, भिड़ रहा है कि नहीं भिड़ रहा है, टक्कर खा रहा है ये सीधा, और y बराबर 2 पे जाके टकरा रहा है, बिल्कुल y बराबर 2 पे जाके टकरा रहा है, इसका मतलब ये b पॉइंट है। फिर अपन क्या करते हैं, लेते हैं स्केल हाथ में, अपना हथियार हाथ में लेना है, और यहाँ से इसको मिलाते हुए ऐसे आगे निकालना है। ठीक है, मेरे थोड़ी आड़ी टेढ़ी लाइनें बन जाए तो आपको सहन करनी है बेटा, ठीक है, सहन शक्ति रखनी है। मेरे से जैसा बनता है मैं पूरी कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने की, फिर भी अगर आधा टेढ़ा हो जाए तो फिर थोड़ा बहुत तो सहन आपको करना ही पड़ेगा, है ना। ये इस तरीके से। अब
साहब छायांकित करना है, मेन बात छायांकित की है। तो अगर आप कहें तो मैं यहाँ कर दूँ या अपॉन में या नीचे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर दिख गए, आराम से दिख जाएगा आपको, और कुछ भी नहीं है। छायांकित करना है, छायांकित भाग का निर्धारण। क्लियर। अब जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग को या तो इधर या इधर अपने को क्या करना है, निर्धारण करना है कि ये मूल बिंदु की बात मानेगा। अगर किसकी बात मानेगा, मूल बिंदु की, तब तो ये मूल बिंदु कहेगा भाई आने दो, इधर छायांकित कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात। ये कहेगा मूल बिंदु की बात अगर नहीं मानी, और मूल बिंदु क्या कहता है कि अगर बात सत्य है, यानी मूल बिंदु अपने लिए भगवान है ना, भगवान अगर सत्य का साथ देता है तो मूल बिंदु भी सत्य का साथ देता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अपने पास समीकरण बनी थी ये रही, यहाँ पर x और y, L1 के अंदर x और y की वैल्यू 0 रखनी है। अब x और y की वैल्यू 0 क्यों रखते हैं, क्योंकि मूल बिंदु पर x और y क्या होते हैं, 0 ही होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो 3 x की जगह 0, -2 0, फिर उसके बाद लेस देन x की जगह 0, y की जगह भी 0 और माइनस का 8। क्लियर। फिर उसके बाद ये पूरा 0, ये भी 0, भाई 3 इंटू 0 कितना होता है 0, 2 इंटू 0 कितना होता है 0। फिर उसके बाद लेस देन ये 0 + 0 भी 0, क्या पड़ा है माइनस का 8। ये जो 0 है क्या ये -8 से छोटा होता है क्या। मैंने आपको ये कहा कि आपके फ़ोन में बैलेंस एक तो 0 है, एक -8 है, तो बताओ -8 वाला आपके लिए फ़ायदा हुआ कि 0 वाला फ़ायदा हुआ। आप कहेंगे सर 0 वाला ठीक है, कम से कम बैलेंस तो नहीं है, टेंशन नहीं, माइनस में तो नहीं है ना काम। तो ये जो है ये असत्य वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, असत्य। ये जो है -8 से 0 बड़ा होता है, इस लाइन पर अपन चलते हैं ना, ये जो 0 है ये -4 से बड़ा है और ये इधर छोटे होते जाते, तो -8 तो यहाँ कहीं आएगा, -8 छोटा होगा और 0 बड़ा होगा, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ये वाला साइन है। तो ये बात कैसी हो गई, असत्य। जब बात असत्य होती है तो ये मूल बिंदु कहता है भाई मेरी तरफ नहीं आना है। छायांकित भाग किधर बनेगा, ऊपर की साइड बनेगा, जहां आपको क्या करना है, ऐसे पेंसिल से शो करना है। क्लियर है मेरे हिसाब से। जय हिंद, जय भारत।